भूतञ्च भव्यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। कल इनके दो प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न है कि जो हमसे ईर्ष्या करते हैं उनका क्या करें, क्या उनके साथ प्रेम करें? जो हमसे प्रेम करता है, ये स्वाभाविक सभी प्रश्न करेंगे। जो हमसे प्रेम करता है उससे हम प्रेम करें, ये तो व्यापार की बात है। ये तो व्यापार हुआ, एक दूसरे का स्वार्थ। जो हमें देता हम उसको दें, जो हमारा काम करता हम उसका काम करें, ये हुआ व्यापार। चंद्रगुप्त में क्या देखा? आचार्य चाणक्य क्या कह रहे थे चंद्रगुप्त से कि जो तुम्हें नेता मानते हैं या जो किसी को नेता मानते हैं उनके साथ चलना तो सामान्य बात है। जो तुम्हें नेता ही नहीं माने उनको साथ लेके चलना ही बड़ी बात है, और उसमें चंद्रगुप्त सफल हुए। संध्या में क्या करते हैं? जो हमसे द्वेष करते हैं उनको हम तेरी न्याय की दाढ़ के नीचे रखते हैं, खत्म कर दो द्वेष को परमात्मा से। साथ में ये कहा जिनसे हम द्वेष करते हैं उसको भी समाप्त कर दे। ऋषि ध्यान से द्वेष बहुत लोग करते थे। एक साधु ऋषि दयानंद को रोज गाली दे के जाता था, सामने डेरे के सामने रोज गाली, खराब खराब गाली बोलता हुआ जाता था गंगा नहाने के लिए। ऋषि दयानंद सुनते मुस्कुराते थे, कुछ कहते नहीं थे। और ऋषि दयानंद के पास कोई फल मिठाई आती लाते, खाते नहीं थे, बांट देते थे। एक दिन ज़्यादा फल बच गए तो टोकरी भर के उस साधु के पास भिजवाए अपने सेवकों से, उस साधु को दे के आ जाओ कि महाराज जी वो तो गाली देता, कोई बात नहीं, गाली में लेता ही नहीं उसकी, वो देता मैं लेता नहीं। फल लेके गया उनका सेवक, तो उस साधु ने कहा, साधु से कहा कि महाराज जी ने भिजवाए हैं। कि कौन महाराज जी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। नहीं और किसी के लिए भिजवाए होंगे, तुमने गलत सुना हुआ, मैं तो रोज़ गाली देता हूँ उनको नहीं, उसको मैं तो रोज़ गाली देता हूँ। कि नहीं आपके लिए भिजवाए, कि वो गाली देते हैं साधु, उनको दे के आओ। फिर उसने कहा कि नहीं भूल हुई है सुनने में। कि नहीं भूल बिल्कुल नहीं है। वो साधु दौड़ा आया और ऋषि दयानंद के चरणों में गिर गया और कहने लगा, महाराज जी मैं आपको रोज़ गाली देता हूँ और आप मुझे फल खिला रहे हैं, कि तुम्हारी गाली में लेता ही नहीं लेंगे तो किसके पास रहेंगे? उसी के पास रहेंगे। अब प्रश्न ये है, हम ईर्ष्या कर लेने लगे हमसे तो हमें क्या मिलेगा? वो ईर्ष्या की तरंगे छोड़ रहा है, हम भी छोड़ने लगे तो क्या होगा? मनस्तत्व तो और ज़्यादा खराब हो। कोई ईर्ष्यावर्ष हमारे लिए प्राण घातक बन रहा हो, हमारा अनिष्ट कर रहा हो, उसे दंड दो, उसे मार भी सकते हो। जो हमारे ऊपर हमला करने वाला हो ईर्ष्या में अंधा हो गया हो, जैसे दुर्योधन ईर्ष्या में अंधा हुआ। दुर्योधन क्या कहता था? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। और जानामि अधर्मम, जानाम्य धर्मम मतलब जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती, उसे मैं छोड़ नहीं सकता। रुको, अभी राजसूय यज्ञ से जब आए तो दुर्योधन को खजाने का काम सौंपा गया था कि कोई भेंट लाए तो ये दुर्योधन मेरा छोटा भाई उसे स्वीकार करेगा। अब भेंट तो बहुत आई, जैसे जैसे भेंट ज़्यादा दिखाई दे सोना वगैरह, वैसे वैसे दुर्योधन की बीमारी बढ़ती जाए कि इतना धन आया, इतना धन आया। अब वो शकुनी से कह रहा है कि मैं मर जाऊं, आग में आग जला के मर जाऊं, या समुद्र में डूब जाऊं, या हलाल विष का पान कर लूं, मेरे से अब जिया नहीं जाता। तो शकुनी पूछता है कि हुआ क्या तेरे को? कि कुछ नहीं हुआ। कि तो फिर? कि मुझसे युधिष्ठिर का यश नहीं देखा जाता। इतना धन आया तो उस पर क्या जोर पड़ आया? तो ये ईर्ष्या। तो कोई हमसे ईर्ष्या करे। एक लड़का था, मैं अपनी बताऊं, 11वीं क्लास में, 9th क्लास है वो मेरे साथ, छठी में 6-7 सेक्शन थे हमारे।
तो अपने एक सेक्शन में मैं सबसे आगे रहता और वो सभी सेक्शन में आगे रहता। उसका नाम था राम अवतार गुप्ता। तो मैंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की। ये तो सोचा था मेरे आगे रहता है, इसमें ऐसी क्या विशेषता, मेरे में ऐसी क्या कमी है। तो 9th क्लास में उसने भी साइंस ली और मैंने भी साइंस ली। अब हम एक सेक्शन में आ गए, हम देखें अब ये अंक ज़्यादा लाता कैसे है। तो वो क्या करता, कहीं नकल भी मार लेता और योजना से पढ़ता, मैं बिना योजना के पढ़ता। मैं एक साइंटिस्ट बनने का सपने देखता था, मैं उस ढंग से पढ़ता था और वो अपना सिलेबस में रहता था, मैं सिलेबस से बहुत बाहर रहता था। तो और जब देखा उसकी कमजोरी देखी, मैं ये तो बहुत कोई ज़्यादा होशियार तो है नहीं, पर एक तो ये सिलेबस में रहता है, दूसरा नकल भी कर लेता है, ज़रूरत पड़ती है इसलिए अंक ज़्यादा ले आता है। ये इससे कोई मतलब नहीं। अगर ये होशियार होता तो मैं इससे कुछ सीखने का प्रयास करता, ईर्ष्या नहीं। अब वो मेरे से ईर्ष्या जरूर करता था क्योंकि क्लास में मैं ही आगे रहता था, अंक में नहीं। अध्यापक पढ़ाता, अध्यापक पूछता तो मैं ही आगे रहता था, तो वो मेरे से ईर्ष्या करता था, लेकिन मैंने उससे कभी ईर्ष्या नहीं की। 11वीं में पहुंचा तो वो कभी गणित का कोई या कोई कुछ भी पढ़ रहा हो, मैं वहाँ पहुंच जाऊँ तो बंद कर देता था, कहीं मैं उसकी गलती न देख लूँ। अपने इस होशियार के सामने बोली बंद हो जाती है ना, लेखनी भी बंद हो जाती है। तो वो गणित का कोई क्वेश्चन हल कर रहा था, मैं पहुंच गया, कॉपी बंद। एक लड़का बोला अब कर, बहुत होशियार बनता है। तो शर्मिंदा हो गया। तो मैंने उस लड़के से कहा, मैं तुमसे तो राम अवतार होशियार है ना? हाँ मेरे से होशियार। तब अपने से बुद्धिमान का सम्मान करना सीखो। ये मेरे से ईर्ष्या करता है, ये इसका विषय है। जब मैं ही बुरा नहीं माना तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? अपने से योग्य है उसका सम्मान करना सीखो। मैंने उसे, मुझे नहीं पता राम अवतार बदला कि नहीं बदला, पर उस लड़के पर प्रभाव पड़ा, वो शांत हो गया। अच्छा, मैं भी ईर्ष्या करता तो मुझे क्या मिलता है ईर्ष्या करके? ईर्ष्या करने वाला खुद जलता है, खुद परेशान होता है। अब ईर्ष्या करते रहो, अंबानी के पास इतना पैसा, अडानी के पास इतना पैसा, तो मर जाएंगे हम, हमारे पास नहीं है तो करते रहो ईर्ष्या। हम अपना पुरुषार्थ करते जाएं। ईर्ष्यालु व्यक्ति को दंड जब ही देना जब वो प्राण घातक बनने वाला हो, हमारा को अनिष्ट कर रहा हो, तो ईर्ष्या मत करो, दंड दो उसे। वो दंड कुछ भी हो सकता है। दुष्ट को दंड देना ये अहिंसा है, ये भी प्रीति का एक भाग है। जब तक दंड नहीं दे, जब तक सुधरेगा नहीं तो कितनों की हानि करेगा। इसलिए सर्वहित में दंड देना अनिवार्य है। आज तो दंड देने योग्य बहुत हैं समाज में, पर लोकतंत्र है। आत्मरक्षा के लिए भी हथियार उठाना आजकल कई प्रश्नों का कारण बन जाता है, कानूनी ऐसे। पर सिद्धांत धर्म ये कहता है कि ईर्ष्या करने से वाले से ईर्ष्या मत करो, प्रेम करो। लेकिन उसकी ईर्ष्या जब हमें अनिष्ट करने लग जाए तो अवश्य दंड दो, वहाँ अन्याय को सहो मत। दूसरा प्रश्न ये था, हाँ, यदि कोई मतलब बोलते सामने मीठा रहे, बाकी सब ठीक है और अंदर अंदर चाले चल रहे हो, उसका क्या करें? उसके सतर्क रहो। ऐसा रहा है, इतना मीठा कथनी। ऐसे लोगों के लिए कबीर जी ने कहा, कथनी मीठी खाण सी करनी विस्कील होए, कथनी तज करनी करे विष से अमृत होए। ऐसा था एक, उसमें बुद्धि बहुत थी, लेकिन बुद्धि ऐसे कामों में चलती थी, ऐसे कामों के लिए बुद्धि होती। तुम लोग कोई नहीं ऐसा कर पाओगे जैसा वो कर सकता था, बाकी कुछ नहीं आता। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो, और कहीं पकड़ा है तो दंड दो। जैसे पकड़ा गया तो दंड दिया, यहां से निकाल दिया। सावधान रहो, विश्वास मत करो, उसका विश्वास मत करो। और उसे ऐसा लगे कि तुम विश्वास कर रहे हो उसका, ये सीखो चाणक्य, आचार्य चाणक्य से देखो, और देखना आगे धारावाहिक देख ही रहे। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न था कि एक बालक है छोटा, और मनस्तत्व में ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, काम सबकी तरंगें भरी हुई हैं, तो उस बालक में भी संस्कार तो पड़ेंगे, तो उसका क्या दोष है? उसका इस समय भले ही दोष नहीं, लेकिन मैं तो कहता हूं इस समय जो धरती पर जो भी जन्म ले रहे हैं,
उनके पाप कर्मों का ही फल है कि ऐसे माहौल में पैदा हो रहे हैं। हम भी सब, हमारे लायक रहने लायक ये लोग ही नहीं रहा, इतने दुष्ट बढ़ गए, न तो उनको नष्ट कर सकते और न बच सकते कहीं जाकर के उनसे। ऐसा आज तक तो पूरा जाल बिछ गया। तो हर बालक अपने संस्कारों को लेके आता है, पुराने कर्मों को। ऋषि आनंद से यही तो कहा कि जो बालक एक मजदूर के यहाँ जन्म लेता है, एक धनवान के यहाँ जन्म लेता है, राजा के यहाँ जन्म लेता है, एक विद्वान के जन्म लेता है, सबके अपने अपने कर्म है। आगे कुछ होता है उसके लिए समाज भी दोषी है, राज व्यवस्था दोषी है। एक तो माता पिता, दादा दादी सबके संस्कार लेके आता है, माँ नाना नानी, पर नाना, उनके भी संस्कार लेके आता है। तो उसके कर्म अनुसार ऐसे परिजन मिले उसको और ऐसा संसार मिला। अब उस बच्चे का कर्तव्य तो माता पिता का था। जिस समय वो गर्भ में था उस समय माँ को कैसे विचार रखने चाहिए थे, माँ को धार्मिक होना चाहिए, पिता को धार्मिक होना चाहिए, आध्यात्मिक। उनका खान पान बहुत सात्विक होना चाहिए। कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, फिर बाद में बड़ा हो जाए कहेंगे हमारा बालक बिगड़ गया, गाली देता है। तुम भी तो गाली देते थे जब गर्भ में था, जब गाली गलौज होती थी, वो भी सुन रहा था अंदर बैठा बैठा। हम सोचते ये कुछ समझता नहीं, अभिमन्यु में तो सुन ही रहते ना, सुनने रहे, चक्रव्यूह में घुस तो गए। तो कर्मों से मिला। तो उस समय तो कुछ नहीं, माँ बाप कुछ नहीं कर सके। अगर बच्चे में कुछ संस्कार हों तो बड़ा होकर के उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो स्वयं अपने आवरण ऐसा बना लेगा कि उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो साधना और स्वाध्याय। विश्रवा मुनि के रावण हुआ और विभीषण भी तो विश्रवा मुनि के थे। कितना अंतर था। दुर्योधन था, दुशासन था, वहीं विकर्ण भी था जो भरी सभा में चीरहरण का विरोध किया था। युधिष्ठिर भी था, ये युद्ध में पांडवों की ओर आ गया था। बच्चे ने गरीबी देखी है, बच्चे ने अज्ञानता देखी है, बच्चे ने संस्कार देखे, तो उसके भी कर्म है। ऐसे बच्चों को बहुत ध्यान से सुधारना चाहिए। छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे सुधर गए तो आगे फिर बिगाड़ मुश्किल होता है। लेकिन छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, टीवी के सामने दिखाने लगे जो नहीं देखने योग्य हैं, तो फिर क्या, वो तो ऐसे ही होंगे। उस समय सावधानी से अन्न खाना चाहिए माता को, और सावधानी से सब काम करना चाहिए। आगे चलते हैं। भोजन की बात कर रहे थे। स्वाद कलिकाएं 4-5 अंगुल में ही होती हैं जीभ में। आगे मीठे की होती हैं, दाएं बाएं नमकीन तीखे की होती हैं, और गले में कड़वे की होती हैं। तो कड़वा तो कोई खाना चाहता नहीं, कड़वा बहुत देर लगता है। मीठा खा के स्वाद थोड़ी देर बंद हो जाता है। अच्छी बात है कि मीठा थोड़ी देर में बंद हो जाता है, नहीं तो आदमी और ज़्यादा खावे। और मीठा खा के घंटा भर गला मीठा रहे तो आदमी और ज़्यादा खाएगा। लेकिन परमात्मा ने बहुत सोच समझ के बनाया। मीठा, तीखा, नमकीन, खट्टा, ये जीव के कुछ देर का स्वाद होता है जब तक जीभ पर रहता है। लेकिन कड़वा, नीम के पत्ते खा लो, कितनी देर गले में कड़वापन रहेगा, क्योंकि परमात्मा भी जानता है नहीं कड़वा कोई खाएगा ही नहीं। इसलिए अब कड़वा खाता नहीं, और ये 3 अंगुल की जीभ में, 3-4 अंगुल की जीभ में स्वाद कल का है। नमकीन, खारे, नमकीन, तीखे और मीठे की। और आंतें कितनी है? 33 फीट की। इस 3 अंगुल जीव को तृप्त करने के लिए 33 फीट आंतों को दुख दिया जाता है। अंदर डाल लिया, अंदर क्या हो रहा है भगवान जाने। जिनकी पाचन शक्ति ऐसी अच्छी है वो तो खाएं तो कोई बात नहीं, हलवा भी खा लें, जलेबी कुछ भी खा लें। लेकिन जिनकी पाचन शक्ति अच्छी नहीं है वो भी खावें, तो 33 फीट की आहार नाल के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। फिर बीमार होकर डॉक्टरों के पास जाओ। बहुत सारे रोग इस रसना के कारण होते हैं।
एक यहाँ अध्यापक थे, आर्य समाज में मंत्री थे, बाबूलाल जी, डायबिटीज़ के रोगी थे। हमारे आते तो मैं डरता था, ये प्रसाद बांटे हैं तो हलवा खावे नहीं, पर खूब खाते। कैसे तो मना करो किसी को, खूब खाते। मैं कहता बाबूलाल जी का ध्यान रखना। बाबूलाल जी कोने में बैठ के बदौना लेके खा लेते। अंत में क्या हुआ, डायबिटीज बढ़ा, गुर्दे खराब हुए और जल्दी चले गए। आदमी सज्जन थे, लेकिन जीभ पर कंट्रोल नहीं होता। ये तो एक उदाहरण दिया, ऐसे नहीं एक उदाहरण है। ये तो मीठे के आदि थे, कोई शराब का आदि, बीड़ी का आदि, कि मर जाए तो ही नहीं छूटे। यूं कहेंगे मर जाए तो ही नहीं छूटेगा। डॉक्टर कहेगा छोड़ दो, और थोड़ी देर बाद फिर शुरू, कुछ दिन बाद भूल जाएंगे फिर शुरू। तो तीन। अब दूसरी बात ये समझिए कि जब इस सत्य को समझा जाएगा कि इंद्रियां हमारी दासी हैं और हम उसके मालिक, आज वो बन गई मालकिन, हम बन गए दास। जीव कहेगी वो खाएंगे, बुद्धि कहेगी उसको नहीं खाएंगे। कान कहेगा वो सुनेंगे, बुद्धि की नहीं मानेंगे। और आंख कहेगी वो देखेंगे, बुद्धि की नहीं मानेंगे। तो जब घोड़े सारथी की बात नहीं माने, रथ हाँकने वाले की बात घोड़े नहीं माने, तो फिर उस रथ का क्या होगा, घोड़ों का क्या होगा, और रथी का, रथ के मालिक का क्या होगा। वही हो रहा है। अगर कोई अधिकारी अपने सेवक को, द्वारपाल को, चौकीदार को, ये चौकीदार को इतना महत्व दे कि उसे अपना अफसर मान ले और खुद चौकीदार बन जाए तो क्या होगा। वैसा हमने चौकीदार को अधिकारी बना दिया है और अधिकारी स्वयं चौकीदार बन गया है। अधिकारी चौकीदार के संकेतों पर नाच रहा है, तो ऐसे अधिकारी का फायदा क्या है, ऐसे आत्मा का फायदा क्या है। ये कहीं भी नहीं लिखा कि बिना स्वाद का खाओ, पर स्वास्थ्य पहले। स्वास्थ्य के अनुकूल कोई स्वाद है तो स्वादिष्ट भोजन से लार ज़्यादा निकलती है, सुपाच्य भी हो जाता है और रस आदि भी बनता है। जो स्वाद ही नहीं आ रहा है, मन को तृप्त नहीं कर रहा है, तो भोजन पचना भी कठिन होता है। लेकिन स्वाद अपने ऊपर भी है। किसी को फीके में स्वाद आता है, किसी को मीठे में स्वाद आता है, किसी को तीखे में स्वाद आता है। ये अपने ऊपर मानसिकता है। तो अगर हमें फीके भोजन में स्वाद आ रहा है और अच्छा लग रहा है हमें, तो अब अच्छा ही है। अपने मन को ऐसे बना ले कि उसी में अच्छा लगने लगे। उसी में अच्छा लगने लग जाए तो भोजन हमारे काम आएगा और तामस और राजस भाव भी नहीं आएगा। लेकिन तामस में स्वाद आवे, राजस में स्वाद आवे, तो फिर वो तो बिना नकेल का ऊँट हो ही जाएगा। तो वे जहाँ जाओ, जहाँ जाएगा वहाँ चलना पड़ेगा। शेष चर्चा कल। आज का सार ये कि इंद्रियों को अपनी दासी माने तो हम उन पर शासन कर सकते हैं, और हम दास बन गए तो यही गति होगी जो हो रही है। ओम शम।